ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। यूपी के बलिया में समाज सुधारक और महिला अधिकारों की समर्थक सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर माली विकास कल्याण सेवा समिति बलिया की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों माली समाज के लोगों ने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेताओं ने वर्तमान सरकार पर सावित्रीबाई फुले और माली समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सावित्रीबाई फुले एक महान समाज सुधारक, कवित्री और महिला अधिकारों की पैरवी करने वाली थी। उनकी जयंती पर बलिया के लोगों ने उनके योगदान को याद किया और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। माली विकास कल्याण सेवा समिति के संस्थापक माननीय प्रमोद जी माली बलिया। आज का कार्यक्रम यह है कि राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले का 195वां जन्मदिन है और इसमें हम लोग अपने स्वजाति बंधु माली समाज को लेकर के हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और पूरे देश प्रदेश में भी मन रहा है। इसके हम आभारी हैं और अपने महापुरुष को हृदय से ज्ञापित करते हैं। और कुछ बताइए जो बोलना है। मैसेज समाज को यह है मेरे साथियों, आप तो चौथे स्तंभ है पूरे भारत के। आप लोगों के द्वारा विगत 11 वर्षों से पहले और 5 साल इधर पूरे 15-16 साल हो गए हमको जयंतियां मनाते। जो हमारे महापुरुष को सम्मान देने का अगर किसी सरकार ने किया तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने दिया। बाकी जो भी अन्य पार्टियां है जो वर्तमान सरकार में भी है, उन्होंने भी हमारे महापुरुष को सम्मान देने में कमी रखा। जैसे मैं बता देना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर के महापुरुष राजा सुहेलदेव हैं। उनकी मूर्तियां स्थापित की गई राजस्थान में। मुझे भी कष्ट है मेरे साथी कि जिस जननी ने, जिस महापुरुष ने महिलाओं को इस भारत को धरती पर शिक्षा देने का काम किया, छुआछूत मिटाने का काम किया, विधवा पुनर्विवाह कराने का काम किया, उन महापुरुष को ये सरकार कोई मान सम्मान देने का काम नहीं कर रही है। मेरे साथियों, मैं इस उत्तर प्रदेश की सरकार परम पूज्य बाबा आदित्यनाथ योगी एवं प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि जो भी हमारे महापुरुष हैं उनका हर जनपदों में कम से कम एक स्टैचू होना जरूरी है उनके सम्मान में, ताकि इनके सम्मान में स्टैचू अगर लगेगा तो हमारे नहीं, यह जो सामाजिक जातियां हैं इन सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी उनसे कि स्वजाति बंधु माली समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने इस शिक्षा का आंदोलन छेड़ने का काम किए और इस आंदोलन से बच्चियों को, महिलाओं को शिक्षा मिला, जिससे बहन कुमारी मायावती ने 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, प्रदेश में बन रही है, तो अब तक माली समाज ने कितना भूमिका रहा, बीजेपी के साथ रही या फिर बीजेपी के साथ रही? भूमिका तो उनकी जब सरकार थी तो उनका हमारा कोई भूमिका नहीं था, तालमेल नहीं था। बस भूमिका इतना था कि लखनऊ के परिवर्तन पार्क में उन्होंने हमारे महापुरुष का स्टैचू स्थापित। नमस्कार, मैं हरीश सैनी, प्रदेश अध्यक्ष माली सैनी सेवा समाज उत्तर प्रदेश। आज किस तरह कार्यक्रम का आयोजन यहाँ तक किया गया है? इस कार्यक्रम आज का कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली माता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह है, जहाँ पर बलिया का माली समाज एकत्रित हुआ है। तो विशाल जन समुदाय इस बात को बता रहा है कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इसी के तहत मुझे अपने अधिकार चाहिए, जिसे हम सरकार से लेंगे और नहीं मिलेगा तो छीनेंगे। क्या है, क्या किस अधिकार की बात कर रहे हैं और कौन सा अधिकार जो है नहीं मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में माली समाज को कोई स्थान नहीं मिला है,
न हमें विधानसभा में कोई स्थान मिला है, न राज्यसभा में कोई स्थान मिला है, न जहां रिजर्वेशन है वहां पर भी माली समाज को नहीं मिला है। हमारे संगठन के लोगों की ये मांग है कि माता सावित्रीबाई फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए। ये मांगे भी बहुत दिन से उठती चली आ रही हैं, लेकिन आज तक ना उत्तर प्रदेश की सरकार, ना हमारे देश की सरकार जो मोदी जी हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, पुलिस के बारे में पूरा देश जानती है, दुनिया भी जानती है, उनके बारे में जो सब बताएंगे किस तरीके से उनका रहा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में जो संघर्ष किया है, उन्होंने शिक्षा की जोत जगाने के लिए बहुत त्याग किया है। और महिलाएं, आज जो महिलाएं आगे हैं, वो महिलाएं शिक्षा की देन है कि अगर शिक्षित है तभी वो आगे आई हैं। और उनके लिए महिला पुरुष नहीं, सबसे ज्यादा ये था कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और विशेषकर उन्होंने बच्चियों पर, महिलाओं पर जोर दिया। और मैं भी कहना चाहूंगा कि मेरे समाज की बच्चियां आगे आए। हमारा संगठन शिक्षा के क्षेत्र में हर रूप में उनकी मदद करने के लिए तैयार है। अगर जो मांगे हैं, अगर वो मांगे फिर नहीं मानी जाती तो फिर माली समाज क्या एक्शन लेगा, किस तरीके से निर्णय लेगा? सरकार को हमारी मांगे मानना चाहिए। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानता है तो हमारे पास कई रास्ते हैं। हम अपने समाज से तय करेंगे, इसलिए कि प्रदेश में हमारा बहुत बड़ा समुदाय है और हमारे बहुत अच्छे वोटर हैं। हम उनसे सलाह लेकर के फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। जी, मैं डॉक्टर एस के सैनी, माली मालाकार समाज का एक सदस्य हूँ। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे बुजुर्गों ने जो संघर्ष किया, माता सावित्रीबाई फुले एवं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो इस भारतवर्ष में अलख जगाने का जो काम किया, शिक्षा की क्रांति की, सामाजिक एकजुटता, एकरूपता का, और उनके समाज के लोग इतने जागरूकता के बावजूद भी जब भारतीय संविधान बना, हिस्सेदारी में इनके समाज के लोगों के झोली में कुछ भी नहीं मिला। और अगर सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो निश्चित रूप से हमने अगर इस देश के लिए कुर्बानियां दी है तो अपने अधिकार को भी छीनना जानते हैं, क्योंकि हम संघर्ष की मिट्टी से, हम क्रांतिवीरों के सुपूत हैं। आज भी उतना ही हमारे रगों में खून है। जब हम फिरंगियों को भगा सकते हैं, माता सावित्रीबाई फुले सरीखे मकदूनिया जेबी जब क्रांति करके इस देश से अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार और अंग्रेजों को खत्म कर सकती हैं, तो यहाँ की सड़कें को आवारा होने देना हमारे समाज के लोगों ने नहीं सीखा है। और श्री जोगी को मैं अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में भी हमारा संख्या बल है। अगर जोगी जी नहीं चेतते हैं, क्योंकि आज तक इतने बड़े भूभाग में, हमें लगता है इस देश में सबसे बड़ा ये स्टेट है, और स्टेट में आज तक हमारे लोग, चाहे वो किसी भी कोने से हुए, माली मालाकार समाज के लोगों ने आज तक सदन का रास्ता नहीं देखा है। क्या लगता है कि आपको लोग कहते हैं जोगी, आपने कभी न्यायपूर्वक चिंतन किया है? आपने हमेशा इस समाज के साथ दुराचार किया है। मैं बता देना चाहता हूं श्री जोगी जी से कि कोई न कोई रास्ता, या जो भी इस सरकार की व्यवस्था है, अगर हमें वंचित करने का काम करेंगे तो हम संघर्ष पुनः करने शुरू करेंगे और अपने समाज को जो हाशिए पर पहुंचा हुआ है, हम सदन का रास्ता, अगर हम शिक्षा की क्रांति कर सकते हैं तो सामाजिक क्रांति और राजनैतिक क्रांति भी करना जानते हैं। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि श्री जोगी जी और उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टियां हैं, हमें माली मालाकार समाज को, जो बहुत बड़े पर हमारा संख्या बल भी है, तब रही बात, किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे वर्तमान सरकार को? मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहूंगा
कि आने वाले समय में, अभी भी समय है, उत्तर प्रदेश में आने वाला समय, क्या कहते हैं उसको, सरकार, अभी इलेक्शन में हर पार्टियों के लोग आने जा रहे हैं। मैं हर पार्टियों के लोगों से अपील करता हूं, चाहे श्री योगी जी हो, श्री अखिलेश जी हो, इन लोगों से भी, या बहन कुमारी मायावती हो, इस माली मालाकार समाज के लोगों को, सैनी समाज के लोगों को, अगर इन लोगों के राजनीतिक भागीदारी का रास्ता अगर सुनिश्चित नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर हम आपका विरोध करते हुए आपको सदन के रास्ते तक जाने में अड़ंगा जरूर लगा देंगे। और सरकार एक बार जो है गिराने में, जब हम संघर्ष करके शिक्षा की क्रांति कर सकते हैं, सामाजिक क्रांति कर सकते हैं, तो राजनैतिक क्रांति करना भी मेरी जिम्मेदारी और मैं जानता हूं। और यहां की सड़कों पर उतर करके निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को एक निश्चित रूप से जो हमारा रास्ता चाहिए सदन का, अगर आप नहीं देते हैं तो आंदोलन करेंगे। और मैं इस सरकार से बता देना चाहता हूं कि आप, अगर समय है, चेत जाइए। अगर हमें आधिकारिक तौर पर अधिकार नहीं देते हैं, चाहे वो किसी भी सदन की बात हो, नहीं भेजते हैं, तो उत्तर प्रदेश का माली मालाकार समाज आपके साथ कभी जाने के लिए तैयार नहीं रहेगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।